दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के हथियारों में ब्रह्मास्त्र शामिल हो चुका है। इस हथियार का नाम है राफेल फाइटर प्लेन। राफेल का हिंदी में मतलब है आग का गोला। यह बिना सीमा पार किए दुश्मन देश को तबाह कर सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ललित और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राफेल की पूरी कहानी। राफेल की डील से लेकर राफेल के भारत आने तक का सफ़र, इस बीच क्या क्या हुआ, इस डील के एक एक पहलू को मैं आपको बताऊंगा इन सवालों के माध्यम से, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन सवालों का रुख करते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सवाल नंबर 1, आखिर इंडियन एयरफोर्स को राफेल की ज़रूरत क्यों पड़ी। सवाल नंबर 2, मोदी सरकार के वक्त फ्रांस और भारत के बीच क्या हुई डील। सवाल नंबर 3, आखिर राफेल की कीमत क्या है। 520 करोड़ का राफेल आखिर 1600 करोड़ का कैसे हुआ। सवाल नंबर 4, 108 विमान हेल को बनाना था, तो फिर राफेल डील से गवर्नमेंट कंपनी हेल को बाहर क्यों किया गया। सवाल नंबर 5, राफेल की पहली स्क्वाड्रन भारत कब पहुंची। सवाल नंबर 6, राफेल की तैनाती के लिए अंबाला एयरबेस ही क्यों चुना गया। सवाल नंबर 7, गेम चेंजर राफेल फाइटर प्लेन की खासियतें क्या है। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आखिर भारतीय एयरफोर्स को राफेल की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1999 की लड़ाई में भारत को महसूस हुआ कि एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत में होना चाहिए, जिस कारण सन 2001 में इंडियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजा और जिसके जवाब में 6 अलग अलग एयरक्राफ्ट कंपनी ने भारत को 6 विमानों का ऑफर किया, जिसमें अमेरिका का F-16 और F-18 था, रूस का MiG-35, ब्रिटेन का यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडन का JS-39 ग्रिपेन और फ्रांस का राफेल था। इस डील के तहत भारत को टोटल 126 प्लेन खरीदना था। इसलिए सन 2001 में एयरक्राफ्ट की डिमांड होने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले ऑफर एनडीए सरकार ने रखा, लेकिन किसी वजह से उस ऑफर को यूपीए सरकार ने आगे बढ़ाया। उस समय के रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने 126 एयरक्राफ्ट के खरीदने का ऑफर का एग्रीमेंट अगस्त 2007 में दे दिया। इसके बाद आखिरकार 126 विमानों की खरीद का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP जारी किया गया। इस सौदे की शुरुआत 10.2 अरब डॉलर यानी कि 54,000 करोड़ रुपए में होनी थी। 126 विमानों में 18 प्लेन भारत को फ्लाइंग कंडीशन में मिलना था और बाकी की जो 108 प्लेन है वो भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ही बनना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान की कीमत लगभग 740 करोड़ रुपए है, जबकि भारत सरकार इन विमानों को 20% कम लागत पर खरीदना चाहती थी। इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के द्वारा चेक करने के बाद ये माना गया कि इन 6 विमानों में से राफेल सबसे एडवांस और बेस्ट है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 3,800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसके बाद फ्रांस और भारत के बीच एक डील हुई, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि कितने प्राइस में विमान को खरीदा जाएगा और इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी। इंडियन एयरफोर्स ने कई विमानों के टेक्निकल एक्सपेरिमेंट और टेस्ट किए और साल 2011 में यह घोषणा की कि राफेल और यूरोफाइटर टाइफून उनके मापदंड पर खरे उतरे हैं। साल 2012 में राफेल को L1 बिडर घोषित किया गया और इसके मैन्युफैक्चरर दसॉल्ट एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और बजट संबंधी कई मसलों की वजह से साल 2014 तक यह बातचीत अधूरी ही रही। सवाल नंबर 2, मोदी सरकार के वक्त क्या हुई डील। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उस दिशा में फिर प्रयास शुरू किया गया। इतने समय तक कुछ न होने के बाद मोदी सरकार ने इस डील को कैंसिल कर दिया, पर विमानों की जरूरत को देखते हुए पूरी डील को कैंसिल ना करके अप्रैल 2015 में PM मोदी द्वारा फ्रांस दौरे पर 36 विमानों को फ्लाइंग कंडीशन में खरीदने का डिसीजन लिया गया। इस डील को लेकर भारत में यूपीए और एनडीए के बीच पैसों के घोटाले को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन साल 2016 में राज्यसभा में मोदी सरकार द्वारा CAG रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह बताया गया कि राफेल सौदा 2007 में 126 राफेल विमानों के लिए यूपीए सरकार के सौदे की तुलना में 2.86% सस्ता था। और यह भी कहा गया कि भारत एनडीए सरकार द्वारा जो 36 राफेल का एग्रीमेंट रहा था, उसमें भारत का स्पेशल प्रमोशन के लिए 17.08% लागत बचाने में कामयाब रहा। 2016 में केंद्र सरकार ने इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। फिर जब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलैंड ने जनवरी माह में भारत का दौरा किया, तभी राफेल
विमानों की खरीद के 7.8 अरब डॉलर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए, यानी कि 58,000 करोड़ रुपए में। सवाल नंबर 3, राफेल की आखिर कीमत क्या है? 520 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ का कैसे हुआ? राफेल की कीमत का मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। यूपीए सरकार का कहना है कि करंट प्राइस के ऊपर हमें कई साल तक मेंटेनेंस बैकअप की गारंटी है, क्योंकि जहां पर हमें राफेल को लगाना था, जैसे कि इसका फैसला किया गया कि इसको हाशीवाड़े में लगाया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में एक और जो घाटी है उधर लगाया जाएगा, तो उधर प्लेन की मेंटेबिलिटी और सपोर्ट सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ आपको एक बात समझना होगी कि राफेल की दो कीमतें, एक बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत यानी कि इसमें हथियार नहीं होंगे, और दूसरी कीमत वेपनाइज्ड यानी कि हथियारों से लैस राफेल एयरक्राफ्ट की कीमत है। मोदी सरकार 18 नवंबर 2016 को संसद में बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत बता चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का यह आरोप है कि मोदी सरकार ने 520 करोड़ का 1 करोड़ के एक विमान को 1600 करोड़ में खरीदा है। तो इसके जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि सरकार ने बेसिक एयरक्राफ्ट की जगह हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की है, इसी कारण उसकी कीमत ज़्यादा है। ये सब एनडीए की डील में हुआ, जो कि यूपीए की डील में नहीं था। इसी कारण यूपीए की डील के समय जो राफेल की कीमत 520 करोड़ थी, वो बढ़कर 1600 करोड़ रुपए हो गई। सवाल नंबर 4, 108 विमान हेल को बनाना था, तो फिर राफेल डील से गवर्नमेंट कंपनी हेल को बाहर क्यों किया गया? यूपीए सरकार के दौरान इस पर समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में डेड एंड हो गया था। फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन भारत में बनने वाले 108 विमानों की क्वालिटी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी, जिस कारण दसाल्ट ने हेल को एक फिक्स टाइम के अंदर विमानों के निर्माण का भरोसा नहीं मिल सका। इनके सौदे में अड़ंगा होने के कारण दसाल्ट ने हेल को डील के लिए सही नहीं समझा। इसके बाद दसाल्ट एविएशन ने रिलायंस डिफेंस का ऑफसेट पार्टनर के रूप में सिलेक्शन किया, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि यूपीए के समय ही शर्त बनी थी कि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो भारत में पार्ट्स का सप्लाई एंड मेंटेनेंस के लिए खुद से इंडियन कंपनी को चुनकर पार्टनर बना सकती है। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सवाल नंबर 5, राफेल की पहली स्क्वाड्रन भारत कब पहुंची? तमाम कोशिशों के बाद आखिर 22 साल बाद 27 जुलाई 2020 की सुबह फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से 7 इंडियन पायलट्स ने 5 राफेल फाइटर जेट के साथ उड़ान भरी और 7000 किलोमीटर का सफर तय कर भारत पहुंचे। फ्रांस से भारत आने में इंडियन पायलट्स द्वारा एक ही स्टॉप लिया गया। पायलट्स को आराम देने के लिए इसे यूएई अल दफरा एयरबेस पर रोका गया था। 5 विमानों की बैच में सबसे पहले फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट की 70वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने अंबाला एयरबेस पर शानदार लैंडिंग कराई। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, विंग कमांडर एमके सिंह, ग्रुप कैप्टन आर कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह, विंग कमांडर सिद्धू और विंग कमांडर अरुण कुमार, ये वो 7 पायलट हैं जिन्हें राफेल इंडिया लाने का खास मौका मिला और जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। सवाल नंबर 6, राफेल की तैनाती के लिए अंबाला एयरबेस ही क्यों चुना गया? राफेल की पहली स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया जा रहा है। इसको यहाँ तैनात करने का मेन रीज़न यह है कि यहाँ से चीन पाकिस्तान की सीमा महज 200 किलोमीटर दूर है। अंबाला एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से काफ़ी नज़दीक भी। यहाँ पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेज़ी से एक्शन लिया जा सकेगा। इसके बाद राफेल की जो नेक्स्ट स्क्वाड्रन भारत आएगी उसे पश्चिम बंगाल में मौजूद हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। 36 में से एक राफेल भारत को 2019 में ही मिल चुका था। अभी भी फ्रांस ने भारत के लिए 5 नहीं बल्कि 10 राफेल तैयार कर लिए हैं, जिसमें से 5 भारत को मिल चुके हैं और 5 फ्रांस में ही है, क्योंकि इन 5 राफेल से भारतीय पायलट यहाँ ट्रेनिंग करेंगे। इनकी ट्रेनिंग 5 से 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद बाकी की जो राफेल है वो 2020 तक भारत में आने की उम्मीद है। सवाल नंबर 7, राफेल फाइटर प्लेन की खासियत क्या है? राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। न सिर्फ हवा से ज़मीन बल्कि हवा से हवा में भी मार करने की ताकत। राफेल को राडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट है। इसके साथ एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसमें 2 ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है। इसमें 4700 किलोग्राम तक फ्यूल ले जाने की क्षमता है और एक बार फ्यूल भरने पर यह हवा में लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है।
इसके अलावा राफेल का राडार सिस्टम 200 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3700 किलोमीटर मार्क क्षमता से लैस है। राफेल जलपोत यानी कि जहाज से भी अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। दोनों पंखों में 2-2 मिसाइल फिट की जा सकती है। 2 मिसाइल इसके नीचे के हिस्से में लगी होती है। राफेल में 1.30 mm की गन लगी होती है जो एक बार में 125 राउंड फायर कर सकती है। 2 पावरफुल इंजन वाले राफेल की लंबाई महज 15.27 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 10.80 मीटर है। इसका टोटल वेट बगैर हथियारों के 10,300 किलोग्राम है, जबकि हथियारों के साथ 15,000 किलोग्राम है। तो ये थी राफेल की कहानी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।